हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 22nd ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 28th ऑफ सितंबर। शुरू करते हैं रीडिंग फॉर ट्रस्टवर्दी टॉरस। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around the reading for Taurus. 7 cards. Monday, Page of Raphael. Tuesday, 7 of Gabriel. Wednesday, we have Epiphany. Thursday, 4 of Michael. Friday, we have the Queen of Raphael. 2 of Gabriel भी साथ में आना चाह रहा था. So I'm just trying to check. I wanted to see कि कार्ड कौन सा है. Maybe अगर इसको आना होगा तो दोबारा आ जाएगा. 2 of Gabriel, ambitious plans. Saturday, we have perspective, and Sunday we have the Page of Gabriel. Overall energy हफ्ते की है the sun, beautiful, and sun के पीछे strength है. दोनों ही कार्ड्स मेजर आर्काना के लियो कार्ड्स हैं. ओके, सो डबल लियो एनर्जी, स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी. वी हैव वर्गो, वी हैव पाइसीज, कैंसर पाइसीज स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसीज स्कॉर्पियो, and we have Aries, Sagittarius, Leo again. तो 3 बार लियो है, 2 बार Pisces है, and 3 बार Pisces, 2 बार Cancerian, 2 बार Scorpio, and again Major Arcana, Virgo energy. So ये साइंस यहाँ पर सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं इस हफ्ते, स्पेशली डबल लियो, ट्रिपल लियो रादर, जो यहाँ दिख रहा है. सो मे बी आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज काइंड ऑफ, दिस पर्सन ब्रिंग्स ब्राइटनेस इन योर लाइफ. ओके, दिस पर्सन इज काइंड ऑफ योर सन, योर ओन पर्सनल सन. ओके, इसके आने से आई फील, या इसके रहने से आपकी लाइफ में वो ब्राइटनेस रहती है, वो खुशी रहती है, वो रौनक रहती है. आई फील दैट इज़ द इफ़ेक्ट, ये पर्सन का इफ़ेक्ट आप पे. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स ऑल्सो. या इस हफ्ते कोई लियो आपको बहुत खुश करने वाला है. यूनियन, सी देयर इज समवन विद यू. We have sneaky, also water element strong हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उसके बर्थ चार्ट में. We have risk, gift, terms, deadline, and we have appreciation. Bottom of the deck, obsession, evidence, there is temptation, and temptation की वजह से किसी प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हैं इस हफ्ते. ओके, सो टेम्पटेशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. किसी भी चीज़ में इंडल्ज कर रहे हैं तो ओवरबोर्ड नहीं जाना है. ओके, बाद में रिग्रेट होगी. जैसे कि आप कुछ डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को कहते हैं कि चलो एक दिन हफ्ते में चीट मील का मैं खुद को परमिशन देती हूँ या देता हूँ. ओके, बट वो चीट मील के नाम पे आप ऐसे दबा के खाएं कि बाद में वो मेजर गिल्ट अटैक हो जाए कि ये मैंने क्या किया. बिल्कुल, मतलब टेम्पटेशन कंट्रोल ही नहीं कर पाया, एंड सब इतनी मेहनत, जो इतने दिनों की मेहनत थी, एक्सरसाइज की थी, जिमिंग की थी, वटेवर, वो फिटनेस जो गोल्स थे वो सारे मैंने रुइन कर दिए. सो कुछ टेम्पटेशन माइट लीड टू रिग्रेट. ओके, सो इस हफ्ते
हफ्ते थोड़ा सा ख्याल रखना है इस चीज़ का कि कोई, या तो आप टेम्प्ट हो रहे हैं या कोई आपको टेम्प्ट कर रहा है कि अरे क्या जाता है, सिर्फ एक बार से क्या होगा, बट वो चीज़ एक बार से ही शुरू होती है एंड देन वी डोंट नो वेयर टू स्टॉप। ओके, जैसे ड्रिंक्स का होता है, एक पेग से क्या होता है, बट पता चलता है वो 6 पेग्स ले लिए। सो अगर वैसा सीन है आपके साथ तो यू हैव टू कंट्रोल। यहाँ पर सन की एनर्जी, सन शाइनिंग अपॉन यू, लाइक आई सेड, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, ब्राइटनेस है, ब्लेसिंग्स हैं, हैप्पी टाइम है, टुगेदरनेस है, बिकॉज पहले ही दिन मंडे को ही यूनियन का कार्ड मुझे दिख रहा है जहाँ 2 लोग साथ में हैं। सो टुगेदरनेस है, कंपेनियनशिप है, एंड स्पेशली लाइक आई सेड कोई फायर साइन का इंडिविजुअल हो सकता है, बिकॉज यहाँ भी लियो है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट का पर्सन है। सो या तो ये पर्सन का साइन कुछ फायर एलिमेंट से रिलेटेड है, या फिर इस पर्सन का नेचर बहुत फायरी है, बहुत ज़्यादा लाइक ये पर्सन, वेर एवर दिस पर्सन वॉक्स इन, ही और शी इज़ द स्टार of that show. Okay, so literally मतलब ये पर्सन किसी भी गैदरिंग की, कहीं भी कुछ लोग हों, उसमें दिस पर्सन स्टैंड्स आउट। कुछ हटके पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है, या चार्मिंग पर्सनालिटी है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, फ़नी पर्सनालिटी है, एंटरटेनिंग है ये पर्सन। सो यस, ग्रेगेरियस है, सोशल है, अगर गेस्ट आए हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, तो ये पर्सन उनको एंटरटेन करना, एंगेज करना जानता है। ओके, सो मैंने कहा था इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में रौनक है। इस हफ्ते आप रियलाइज़ करेंगे कि इस पर्सन की प्रेजेंस आपको बहुत खुशी दे रही है, कॉन्फिडेंस दे रही है, एक वो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी दे रही है। ओके, लिटरली मतलब सन इज़ लाइक द लाइफ फोर्स, अर्थ पे लाइफ है बिकॉज ऑफ द सन। सो आपको लगेगा कि यस, ये पर्सन है तो मेरी लाइफ जो है, जितनी खुशी है, जो भी पॉजिटिविटी है, इसकी वजह से है। मंडे वी हैव द पेज ऑफ रफाइल। सो मैंने कहा था वाटर एलिमेंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, मे बी इस पर्सन के बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट प्लेसमेंट है या फिर आपके। ओके, सो यहाँ पर इमोशंस, बेसिकली ये कार्ड इमोशनल साइड दिखा रहा है, आपकी यानी इस पर्सन की, एंड इमोशनल आई फील कनेक्शन दिखा रहा है। ये दोनों के बीच में पेज ऑफ प्रोफाइल की एनर्जी इमोशनल कनेक्ट दिखा रही है। सो स्ट्रॉन्ग आई फील जेन्युइन स्पिरिचुअल कनेक्ट है, डीप बॉन्ड है, एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रही है। एंड पीछे अगर कुछ हुआ भी है जो कि रिलेशनशिप में नेचुरल है, कि छोटी मोटी बात पे अगर कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई, लड़ाई हो गई, या वट एवर इट इज़, तो यहाँ रिकन्सिलिएशन ही कार्ड कह रहा है, मतलब आप दोनों पैच अप कर रहे हैं। ओके, एक दूसरे को, जिसको भी दूसरे को मनाना है वो मना रहा है, एंड जिसको मानना है वो मान रहा है। सो यू आर कमिंग बैक टुगेदर, एंड आई फील बीच बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो प्यार को और इंटेंस ही बनाती हैं, प्रोवाइडेड हम रिकनसाइल कर लें। ओके, लड़ाई के बाद अगर अपने अपने रास्ते चले गए तो फिर वो ब्रेकअप हो जाता है, बट व्हाट आई मीन इज़ छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, और फिर जब हम वापस से थोड़ा सा गुस्सा दिखा के, रूठ के, मना के, जब हम वापस एक दूसरे की तरफ आते हैं तो ज़्यादा इंटेंसिटी से आते हैं। आई थिंक ये पहले भी मैं कह चुकी हूँ। सो ये वो चीज़ मुझे दिख रही है कि वापस से पैचअप के बाद आप एक नई नज़र से अपने पार्टनर को देख रहे हैं, कि बहुत खुश हूँ कि हमारी सिचुएशन रिजॉल्व हो गई, जो भी प्रॉब्लम थी, पंगा था, एंड नाउ आई फील गुड। सो यू विल बी फीलिंग गुड। जिस भी चीज़ पे आर्ग्यूमेंट हुई है, लड़ाई हुई है, उसको सॉल्व करके, रिजॉल्व करके। ओके, ट्यूसडे वी हैव 7 ऑफ गैब्रियल। यू लुक स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आपकी स्किल सेट या तो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पर्सनालिटी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रेंथ हो सकती हैं। वट एवर योर स्ट्रेंथ इज़, आई फील आप अपनी स्ट्रेंथ को प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर रहे हैं, कि लाइफ में कोई भी चैलेंज आए, आपको पता है कि उससे मुकाबला करने की आप में वो हिम्मत है, या नॉलेज है, विजडम है, समझ सूझबूझ है, या फिर कुछ स्किल्स हैं ऐसे।
कि जो challenges आप face कर रहे हैं आपको पता है you can handle it, आप कर सकते हैं. There is a sneaky energy around you. Maybe इसको लेके भी आप confident हैं कि आपको पता है कि अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे ऑफिस सिनेरियो में जो भी आपका ऑफिस सर्कल है, कोलीग्स का सर्कल है, उसमें अगर कोई है कनिंग एक्ट कर रहा है, मैनिपुलेटिव है, बैकबाइटिंग करता है, अनहेल्दी पॉलिटिक्स खेलता है, तो आई फील यू हैव द कॉन्फिडेंस कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे हार्म नहीं पहुंच सकता, बिकॉज आई नो हाउ टू हैंडल सच पीपल. ऐसे लोगों को हैंडल करना मुझे आता है. टॉरस, आई फील ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि आई एम नॉट स्केर्ड, मेरे को कोई डरा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों को हैंडल करना, उनसे डील करना आता है. सो इतनी आई फील आपके पास क्लैरिटी है कि कौन छुप के आप पे वार करना चाह रहा है, आप उसको पकड़ सकते हैं. ओके, या आपको डर नहीं है उससे, कोई कावर्डली एक्ट से या किसी के मैनिपुलेटिव बिहेवियर से. वेंसडे वी हैव एपिफनी. सो ये है हर्मिट कार्ड. लाइक आई सेड, वर्गो एनर्जी है. दिस टॉक्स अबाउट एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अपनी नॉलेज पे काम करना, मे बी और ज़्यादा बुक्स पढ़ना, नॉलेज बेस्ड बुक्स रादर देन फिक्शन, क्योंकि लाइक आई सेड ये पर्सन सीकर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग सीख कर रहा है, हायर विजडम सीख कर रहा है, हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन सीख कर रहा है. सो दैट इज़ वाई अगर ये रीडिंग में भी जाएगा, बुक्स पढ़ेगा, तो वो फिक्शनल बुक्स नहीं होंगी, स्टोरी बुक्स या नॉवेल्स नहीं होंगे, दे विल बी प्रॉपर लाइक नॉलेज से भरी हुई बुक्स. ओके, सो यस, मे बी वेंसडे को आप कुछ पढ़ने में, रिसर्च वर्क में और नॉलेज गेन करने में और अपने स्किल्स को डेवलप करने में आप बिज़ी लग रहे हैं वेंसडे को. ओके, ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप उस पोजीशन में हैं जहाँ आप किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा जानते हैं, एक्सपर्ट लेवल या तो आपकी नॉलेज है या एक्सपर्ट लेवल स्किल्स हैं, जिससे आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं. ओके, ये पर्सन ने अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से बहुत साल बिता के जो विजडम गेन किया है, जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट गेन की है, यू कैन सी इट्स एन ओल्ड मैन. सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद लंबे बाल हैं, सो दैट मीन्स इसने बहुत उसमें टाइम डाला है. जो भी नॉलेज गेन करना चाहता है ये, उसमें इसने बहुत साल डाले हैं. एंड नाउ इसके हाथ में एक लैम्प है. सो ये लैम्प सिंबलाइज करता है कि ये दूसरों को अब रास्ता दिखाना चाहता है. अपनी नॉलेज से ये दूसरों को अब हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है. सो मे बी किसी लाइन में, किसी एरिया में आपने इतना ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल कुछ आप नॉलेज पे पहुंच गए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऐसा है कि अब मैं दूसरों को गाइड करना चाहता हूँ, दूसरों को हेल्प करना चाहती हूँ. सो उस डायरेक्शन में मे बी आप वेंसडे को कुछ सोच सकते हैं, या फिर किसी अपने को आप एक्चुअल हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं. फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन को कुछ एडवाइस की ज़रूरत है, तो मे बी आप एडवाइस दे रहे हैं. You are a good counsel here, I can see. Okay, we have risk, partner to partner, unsafe decisions, not thinking. So again, ये जो रिकनसाइल हुई है सिचुएशन, यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा खतरा फिर से उसी पैटर्न में जाने का है, एंड वो पैटर्न रिपीट करने का है. सो खुद को रोकना है. ओके, जो यहाँ रिकनसिलिएशन आपको खुशी दे रही है, मैंने कहा था अगर लड़ाई के बाद वापस पैचअप होता है तो इंटेंस प्यार दिखता है, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हम एक दूसरे की तरफ वापस आते हैं. लेकिन वो ऐसे भी नहीं होना चाहिए. एवरीडे अफेयर अगर बन जाए, फिर वो थोड़ा सा वो इरिटेबिलिटी फैक्टर एंड डिसकम्फर्ट बन जाता है रिलेशनशिप में. ओके, फिर वो प्यार को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है. एवरी सेकेंड डे अगर वो सीन हो रहा है तो फिर यहाँ थोड़ा सा वो परेशान कर सकता है.
ओके, सो यहाँ पर मुझे वही लग रहा है, रिस्क इज़ कि आप उस पैटर्न में हैं आप दोनों, कि ये वन टाइम थिंग नहीं है, ट्वाइस नहीं है, थ्राइस नहीं है, ये रिपीट पे चल रहा है, रिपीट मोड पे आपका ये रूठना मनाना कुछ ज़्यादा ही अगर हो रहा है तो यू हैव टू रियलाइज़ कि ये पैटर्न बन गया है, ये हमारी आदत बन गई है और हमें रुकना है। ओके, सो वही यहाँ पर विजडम दिखाना है, थोड़ा सा वाइज एक्ट करना है, क्योंकि ये हर्मिट से एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये ऐसा पैटर्न रिपीट करेगा। हर्मिट बहुत समझदार है एंड प्लस स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रखता है। सो डेफिनेटली ये ऐसे पेटी झगड़ों में, आर्ग्यूमेंट्स में, ड्रामा में नहीं पड़ेगा। सो आई फील ये चीज़ रियलाइज़ करनी है और इस चीज़ से खुद को निकालना है। ये सेल्फ वर्क अगर कर रहा है, मैंने कहा था हर्मिट सीकर है, तो अगर सेल्फ वर्क ये कर रहा है तो मुझे लग रहा है आपके लिए यही मैसेज है वेंसडे को, कि ये सेल्फ वर्क आपकी रीडिंग में है कि इस पैटर्न को पहचानना है। पहली बात तो एक्नॉलेज करना है कि यस अनहेल्दी पैटर्न में है एंड इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, अब इस पे काम करना है और इस चीज़ को रोकना है, इस पैटर्न को तोड़ना है। ओके, थर्सडे वी हैव द 4 ऑफ माइकल। सी देयर आर इश्यूज़, आप चाहे रेस्ट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, नैप ले रहे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, सोने से पहले, उठने के बाद, जहाँ भी आप हैं, आई फील आपके दिमाग पे कुछ इश्यूज़, देयर इज़ दैट कंटिन्यूस नैगिंग, ऐसी इश्यूज़ हैं जो कंटिन्यूसली आपको नैग कर रही हैं। आपके दिमाग पे वो बैगेज है, वो बोझ है, वो स्ट्रेस है। सो इश्यूज़ हैं, सो इश्यूज़ को रिजॉल्व करना बनता है, रिकनसाइल करना बनता है। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है बार बार कुछ या तो ट्रिगर किया जा रहा है एक दूसरे को, इवन दो इंटेंशन है सब कुछ ठीक करने की। यहाँ पर मुझे लग रहा है टॉरस, इवन दो ये जो भी चल रहा है, बट आपकी इंटेंशन अच्छी रखते हुए आप कुछ सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। आई फील आप सोच रहे हैं कि मे बी ये जो भी झगड़े चल रहे हैं इसको ठीक करने का सल्यूशन यही है कि कुछ सरप्राइज़ दिया जाए, कुछ उसको सरप्राइज़ आउटिंग हो, सरप्राइज़ गिफ्ट हो, कुछ स्पेशल चीज़ की जाए अपने स्पेशल समवन के लिए। सो थर्सडे को आई फील आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि क्या बेस्ट किया जा सकता है। सो ये जो पर्सन मैंने कहा था, उठते बैठते इस पर्सन के माइंड में कुछ चल रहा है। सो वो यही हो सकता है कि अगर रूठा है कोई तो उसको मनाने के लिए क्या कुछ हटके किया जाए। मे बी आपके पार्टनर का बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन रखी जाए, कोई पार्टी रखी जाए, गेट टुगेदर रखी जाए, ताकि थोड़ा मूड अच्छा हो एंड प्लस कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट प्लान किया जाए पार्टनर के लिए। सरप्राइज़ मे बी हॉलीडे, सरप्राइज़ ट्रिप, whatever it is, okay? जनरल रीडिंग है, टेक इट हाउ इट फिट्स, लेकिन मुझे लग रहा है आप कुछ हटके करना चाह रहे हैं अपने स्पेशल समवन के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये नैगिंग ये तो चलती जा रही है, ये पैटर्न है, लेकिन कुछ हटके करना बनता है। सो फ्राइडे वी हैव द क्वीन ऑफ रफायल, अगेन स्ट्रॉन्ग वाटर एलिमेंट, वाटर एंड वाटर, बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी रीडिंग में वाटर एलिमेंट है एंड लियो एलिमेंट है, लियो प्रेजेंस। ओके, सो क्वीन ऑफ रफायल, यहाँ पर मुझे लग रहा है इवन तो इस क्वीन को लविंग, गिविंग, काइंड होना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड का डिपिक्शन वही है। क्वीन ऑफ कप्स ये वाटर एलिमेंट की क्वीन है। सो ये फीलिंग्स, इमोशंस, ये एम्पथी की रानी है, अंडरस्टैंडिंग की रानी है। ओके, लविंग गिविंग एनर्जी में ये माहिर है। सो इस क्वीन को जितना काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बट क्लैरिफायर यहाँ है टर्म्स, लेकिन ये क्वीन अपने नेचर के अगेंस्ट काम कर रही है। नेचर होना चाहिए कि एडजस्टिंग, सैक्रिफाइसिंग, दूसरों को पहले रखना, दूसरों की नीड्स एंड दूसरों की खुशी प्रायोरिटाइज करना।
लेकिन ये जो क्वीन है ये अपने टर्म्स मनवाना चाहती है कि नहीं, करूँगी, सब कुछ करूँगी लेकिन अपने हिसाब से। सो ये कोई वही चीज़ है, आई फील ज़िद है कुछ कि जो भी करना है अपने टर्म्स पे, ये कंडीशंस आपकी चले, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग दिस पैटर्न। कुछ या तो स्टबर्न बिहेवियर है जो कि आपको यहाँ रियलाइज़ करना भी चाहिए कि ये पैटर्न तोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन आप नहीं तोड़ पा रहे हैं बिकॉज अब वो नेचर बन गया है कि माई वे और द हाईवे। सो अभी भी ज़िद है, अच्छा करने की इंटेंशन है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है एक जने की अभी भी वो स्टबर्न एनर्जी है। यू नो इन योर हार्ट कि चीज़ें वर्कआउट करने की ज़रूरत है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? जब बात आती है नेगोशिएट करने की, डिस्कस करने की, कि बैठ के बात करते हैं, सुलझाते हैं, तो फिर वही हो जाती है, अकड़ आ जाती है या स्टबर्ननेस आ जाती है, ज़िद आ जाती है, ईगो आ जाती है। फिर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, जितना काम किया था, आपने कोशिश की थी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, वो सब गायब हो जाती है। यहाँ पर भी इसी हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी, ये भी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का कार्ड है। ये पर्सन लिटरली उल्टा लटका हुआ है खुद को बदलने के लिए, सर्कमस्टांसेस को एक नए नज़रिए से देखने के लिए, बिकॉज ये स्पिरिचुअली लेवल अप कर रहा है कि इट्स ओके, ईगो को मारना ही स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के पाथ पे हमें आगे भेजता है। ओके, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ दैट ओनली कि ईगो डिसॉल्व करें हम। सो ये पर्सन वही करने की कोशिश कर रहा है कि मैं दूसरों को समझूं। चलो, दूसरे ज़िद दिखा रहे हैं, दूसरे इस पैटर्न में फंसे हैं, तो कम से कम मैंने अपने पे काम किया है, मैंने वो विजडम गेन किया है। सो लेट मी बी अंडरस्टैंडिंग, मुझे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मुझे काइंड होना चाहिए, मुझे दूसरों की मर्ज़ी में कुछ थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, गिव इन करना चाहिए। सो यहाँ पर दोनों ही, हर्मिट कार्ड, हैंगमैन, दोनों से मुझे लग रहा है आप कोशिश कर रहे हैं, बट समवेयर या तो आप भी फेल हो रहे हैं। जब एक्चुअल टेस्ट आता है आपको लगता है कि आपने वो विजडम गेन कर लिया है, आप सॉर्टेड हैं, आप हैंडल कर लेंगे, आप ये पैटर्न तोड़ देंगे, लगता है, लेकिन जब एक्चुअल सर्कमस्टांसेस फेस करते हैं तो वापस से उसी पैटर्न में आ जाते हैं। वी हैव डेडलाइन, टाइम इज़ रनिंग आउट, टाइम इज़ रनिंग आउट। सन में भी ये पर्सन घोड़े पे दौड़ रहा है, टाइम इज़ रनिंग आउट, कुछ डेडलाइन है, यू आर प्लानिंग समथिंग। मुझे लग रहा है ये जो भी आप प्लान कर रहे हैं मे बी अपने पार्टनर के लिए, उसका टाइम पास आ रहा है। जो भी आप सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, कोई गिफ्ट या लाइक आई सेड कोई ट्रिप हो सकता है जो आप प्लान कर रहे हैं, वट एवर इट इज़, आई फील उसकी डेट पास आ रही है। एंड तभी आप चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक जाए, दोनों का मूड ठीक जाए, तो आप थोड़ा सा एडजस्टिंग, अकोमोडेटिंग होने की कोशिश कर रहे हैं। Sunday we have page of Gabriel, so आ गया ये fire element again, the Leo is back, and the clarifier is appreciation. So Sunday looks positive, okay, even though ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है बम्पी राइड दिख रही है। जो आप करना चाह रहे हैं वो स्मूथली एग्जीक्यूट चाहे नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि खुद कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, पैटर्न में फंस जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। सो वीक अच्छे नोट पे एंड हो रही है, बिकॉज पेज ऑफ गैब्रियल यहाँ पर पैशन दिखा रहा है, एंड देयर इज़ एक्साइटमेंट। कोई इवेंट, या तो लाइक आई सेड, या तो आपकी लव्ड वन का कोई बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है, सरप्राइज पार्टी आप थ्रो कर रहे हैं उनके लिए, एंड यू विल बी अप्रिशिएटेड। आपके जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी आप सोच के कुछ गिफ्ट प्लान कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आई फील वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड होंगे आपके एफर्ट्स। ओके, सो संडे लुक्स रियली रियली पॉजिटिव। खुशी तो है, दिस पर्सन इज़ द लाइट ऑफ योर लाइफ। लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स। टी लीव्स लेते हैं।
वी हैव फॉरेस्ट, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। सी इसी चीज़ से निकलना है, ओके। वही चीज़ है, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। एंड ये सीकर, ये हर्मिट एनर्जी में ये सीक कर रहा है क्लैरिटी, डिवाइन विजडम, जो कि क्लैरिटी लाएगा। हैंग्ड मैन भी सीक कर रहा है क्लैरिटी। सो यस, आप सीकर तो हैं इस हफ्ते, आप रियलाइज तो कर रहे हैं सम थिंग्स नीड टू चेंज, ओके। वी हैव विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। ये मुझे दिख रहा है बाय एंड ऑफ द वीक। आपके पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ दिख रही है। हॉर्सशू, वी हैव गुड लक, लुक एट दिस। और यहाँ पर मैंने कहा था ये घोड़े पे दौड़ रहा है ये पर्सन, कुछ डेडलाइन है एंड वो डेडलाइन को लेके गुड लक है, ओके। सो जो भी आपके प्लान्स हैं, इंटेंशंस हैं, अल्टीमेटली वो बहुत पॉजिटिवली वर्कआउट करेंगी। एक लव नोट लेते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। For Taurus, one card. Be mindful with your money, honey. Okay. So, ये जो भी I feel आप जो प्लान कर रहे हैं, टॉरस, जो भी ये सरप्राइज पार्टी गिफ्ट प्लान कर रहे हैं, आई फील इस हफ्ते आपका ध्यान उसकी बजटिंग पे भी होगा, ओके, कि कहाँ कितना खर्चा करना है। मे बी आप प्यार में एंड कुछ ज़्यादा करने के चक्कर में ओवरबोर्ड भी जा सकते हैं, बट देन यू कैन जस्टिफाई इट कि किसी अपने के लिए करना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी चलता है। सो कार्ड कह रहा है बी अ लिटिल माइंडफुल। ओवरबोर्ड के नाम पे अगेन शुरू में मैंने कहा था, वेयर वॉज दैट कार्ड, यस, टेम्पटेशन के बारे में मैंने बात की थी शुरू में, कि टेम्पटेशन को लेके, किसी चीज़ को लेके आप टेम्प्ट होके ओवरबोर्ड जा सकते हैं। सो मैंने डाइट का एग्जांपल दिया था, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है ये मनी के साथ भी, खर्चों के साथ। सो इस हफ्ते जो भी आप प्लान कर रहे हैं, आई फील आउट ऑफ लव फॉर दिस पर्सन आप यू विल गो दैट एक्स्ट्रा माइल, ओके। एक्स्ट्रा आप पुट इन करेंगे कि मेरा पर्सन डिज़र्व करता है तो चलेगा, एक्स्ट्रा खर्चा भी चलेगा। सो दैट इज़ वॉट आई सी। यू विल बी टेम्प्टेड टू स्पेंड मोर दैन यू प्लान्ड, ओके। इनिशियली जो आपका प्लान होगा, बजट होगा, उससे ज़्यादा ही करेंगे आप, एंड इट विल बी वर्थ इट बिकॉज वो चीज़ अप्रिशिएट हो रही है बाय योर लव्ड वन। देयर इज़ गुड लक, देयर इज़ पीस एंड हार्मनी। सो येस, और क्या चाहिए टॉरस, दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। आई होप दिस हेल्प्स। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा। हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।